गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले एजुकेशन विद एमकेसी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 आज है क्लास 7 का 1.1 जिसमें को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना चाहते हो तो कम से कम आए हो तो दो मिनट रुक के देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करना है या लाइक करना है। ठीक है, चलो हम लोग चालू करें। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है ये सारी चीज़ पार्ट 1 में बता दिए। आप पहले पार्ट 1 जाके देख भी सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो पूर्णांक क्या होता है, कोई भी संख्या पूर्णांक होता है। सिंपली याद रखना, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या जीरो हो या फ्रैक्शन हो। पूर्णांक 8, -5, 3, 0, 7 इतना को आरोही के क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इसे एक संख्या रेखा पर अंकित करें। सबसे पहले क्या बोला है, आरोही क्रम पर अंकित करें। तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ये है। ठीक है, तो यहाँ से आरोही क्रम में इसको सजा देते हैं। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे आप बताओ। अगर आपको आरोही क्रम में सजाना आता है तो बताइए। सबसे पहले क्या लिखें आप कमेंट में बताओ। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे छोटी संख्या -7 है तो -7, फिर -4, फिर -5 भी है तो -4 से पहले क्या होगा -5, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद 3 और 8। ये हो गया आरोही क्रम। अब इसको हम लोग संख्या रेखा में दर्शाएंगे। संख्या रेखा के बीच में 0 होगा। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इधर क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ टोटल 8 पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव नंबर कितना, 8, धनात्मक संख्या 8 है तो इधर जो संख्या होगा वो धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलो 1, 2, 3, 4 टोटल 8 तक है तो यहाँ 8 तक सजा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे ही 8 लाइन खींचना। अब लिख दो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे लिखेंगे इधर भी -7 तक है तो हम लोग 8 तक ही ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल 8 हो गया। यहाँ बैठाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब हम लोग को चुनना है, क्या क्या देखना है। -7 यहाँ पे है, ऐसे गोल करके दिखा दो। -7 का फिर -5 दिखाना है, -5 फिर -4 था, फिर क्या है 0 तो 0 दिखा देंगे। फिर क्या है 3 और 8, चलो 3 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे अंतिम में। तो यही हो गया। आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करके ही जाना। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, एकदम इजी वे में समझना है, कोई हड़बड़ी और गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब घटा। अगर कोई गलत आंसर देता है तो नंबर कटता है यानी माइनस होता है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस। यदि जांच उपरोक्त चक्कर, ठीक है, जांच उत्तरोत्तर चक्रों मतलब जो उत्तर का चेक हो रहा है, राउंड में चक्कर हो रहा है में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए क्रमशः ये अंक है जो जैकी ने प्राप्त किया है। तो बताइए अंत में इसका योग कितना होगा। योग बोला है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से आपको दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या संख्या है आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरा ये हाथ देखो क्या संख्या है। तो सबसे पहले हम संख्या को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 15, -5, -10, 25 और 20 है। इसका योग बोला है कि नहीं, कितना द्वारा प्राप्त अंकों के क्रमशः ये है। तो बताइए अंत में इसके अंकों का योग कितना है। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग मतलब जोड़ है, सबको जोड़ दो, सबको प्लस में लिखो। 15 प्लस जो माइनस ऋणात्मक में उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20। अब देखो 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20। अब देखो माइनस प्लस होता है कि नहीं, आपको पहले ही बता दिए पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 1 अगर पहले प्लस माइनस नहीं पता है तो पार्ट 1 आपको देखना चाहिए। यू शुड देखो 15 ये क्या है प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस प्लस जोड़ दो। 15 और 25 40 और 20 60, तो इधर हो गया 60 -10 और -5 बराबर 15। तो 60 में 15 घटाओ कितना बचेगा,
60 में 15 घटा के बताओ 45। ये क्या है अब पॉजिटिव में, धनात्मक में, तो उसके पास कितना अंक आएगा, तो 45 अंक उसको आना चाहिए। ठीक है, 45 अंक ही आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री है। ठीक है, तापमान मतलब तापमान का मतलब क्या होता है, गर्मी, और माइनस का मतलब वो ठंडी हो गया। रविवार का तापमान -5 डिग्री, सोमवार का तापमान 3 डिग्री कम हो गया, 3 डिग्री और कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कब का निकालेंगे, सोमवार का तापमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सोमवार का तापमान, सोमवार का तापमान कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि -5 डिग्री में 3 डिग्री कम हो गया। -5 डिग्री था, उसमें से 3 डिग्री कम, कम मतलब घट गया, तो घटा दो, तो -5 और -3 कितना होगा, -8, तो यहाँ -8 डिग्री तापमान कब होगा, सोमवार को। और दूसरा नंबर में हम लोग को क्या बोला है, मंगलवार का तापमान, जो कि 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार का तापमान, मंगलवार का तापमान बढ़ रहा है, यानी जोड़ेंगे तो घटाओ, -5 में 2 घटाओ, -3, तो -3 डिग्री होगा, कितना होगा, -3 डिग्री। आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें। सिंपली यहाँ पे क्या बोला है, अब देख सकते हो कि श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री, सोमवार का तापमान कम 3 डिग्री कम हो जाता है, कम कर दिए। यहाँ बोला है 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो बढ़ा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आपको समझा देते हैं। ठीक है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है, कितना, 5,000 रुपये जमा करता है। अगले दिन 2,674 रुपये निकालता लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप किससे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज के खाते में कितनी राशि होगा, तो देखो सबसे पहले हम किस संख्या से निरूपित करेंगे, जमा किया हुआ राशि को, तो धनात्मक से। तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, जमा किया राशि को किससे सूचित करेंगे, तो धनात्मक संख्या से, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, संख्या से निरूपित करेंगे, निरूपित इतना लिख लिए, करेंगे आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, तो बोला कितना बचेगा, तो टोटल जमा कितना किया 5,000, उसमें निकाला कितना 2,600, कितना था 2,674 रुपये। चलो आपको तो घटा आता ही होगा, घटा के बताना है कितना होगा। कमेंट में आपको बता देना कि दूसरा जो भी स्टूडेंट देखेगा वो फट से वहाँ से आपके आंसर को अपना कॉपी में नोट कर लेगा। ठीक है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 बढ़ जाए अब ये मत सोच लेना कि घटाना मुझे नहीं आता, मुझे घटाना भी आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 को आराम से समझना है। सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर चलती है। चलो हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। ए हो गया, ये हो गया बी, ये इधर पूरब की ओर है, तो यहाँ से इधर बी तक की ओर कितना दूर चला 20 किलोमीटर। ठीक है, यही बोला गया है कि ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अगर इधर पूरब है तो इधर उल्टा पश्चिम होगा कि नहीं। यहाँ से चलने शुरू किया एक आदमी, इधर चला 35 किलोमीटर, कितना 35 किलोमीटर, यानी यहाँ तो 20 किलोमीटर हो गया, यहाँ और 15 किलोमीटर चला होगा तब ना 35 किलोमीटर होगा। 20 और 15 35 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की दूरी को तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी धनात्मक है, पूरब में जो दूरी तय किया ये क्या है, पूरब की ओर जा रहा है, तो ये हो गया धनात्मक। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना, बनाने सीखना है ना कि छापने। निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे, तो पश्चिम अगर उल्टा एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरा तरफ क्या होगा, घटा होगा, यानी ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक से हम लोग निरूपित करेंगे।
ठीक है। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे। अब देखो ए से अंतिम दूरी, इधर क्या होगा, तो यहाँ पे -35 में 20 घटा देंगे, जोड़ देंगे, तो 20 जोड़ो तो कितना बचेगा 15, और माइनस का चिन्ह बड़ा होने के कारण माइनस में, तो ये किस चीज़ से दिखाई दिया, तो ऋणात्मक से, ऋणात्मक। तो यही इसका आंसर हो गया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करने मत भूलना, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 1.2 को शुरू करेंगे। उससे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है, एजुकेशन विथ MKC, एजुकेशन विथ MKC। और अगर आप करंट अफेयर भी करना चाहते हो या जो कि टॉपिक चल रहा है जो अच्छा लगेगा आपको देखने में, वो सारे चीज़ आप यहीं पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल याद रखना है, एजुकेशन विथ MKC। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए।